समय हम सेक्टर 11 फरीदाबाद में स्थित हैं और फरीदाबाद के सेक्टर 11 में कार्यालय पे पहुंचे हैं, समता पार्टी के कार्यालय पे। आइए जानते हैं आज का कार्यक्रम क्या था। और इनका एक समस्या बना हुआ है, चर्चित में है कि इनका जो लोगो है, जो इनका चुनाव चिन्ह है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस छवि को बिगाड़ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। सर नमस्कार। आज जो आपके कार्यालय पे जो कार्यक्रम था वो क्या था? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और हमारा पूरे देश में दौरा चल रहा है। और यह जो हमारा कार्यालय है, यह केवल एक कार्यालय नहीं है। हमारा जो लोकसभा चुनाव, समता पार्टी जो लोकसभा चुनाव लड़ रही है, उसका कमांड सेंटर भी यह है। तो मैं यहाँ पे आज विजिट करने आया हूँ। साथ ही कल कोर्ट में हमारा मैटर भी है, साथ में इलेक्शन कमीशन भी मैं जाने वाला हूँ। रही बात चुनाव चिन्ह की, तो चुनाव चिन्ह हमारा मशाल चुनाव चिन्ह पहले भी था और आगे भी हमारा चुनाव चिन्ह रहेगा। अभी टेम्पररी जो यह उद्धव ठाकरे जी को अलॉट हुआ है, उस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इससे पहले हमने दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस लड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उद्धव ठाकरे जी को राहत दिया है, वह केवल टेम्पररी राहत है, चुनाव के लिए राहत दिया है। और उन्होंने प्रोटेक्शन जो ले रखा है वो टेम्पररी है, ना कि परमानेंट है। और समता पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आज नहीं तो कल उद्धव ठाकरे जी के पास से यह मशाल चुनाव चिन्ह जाने वाली है। मैं माननीय उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूँ, जो बार बार एक ही बात महाराष्ट्र में दोहरा रहे हैं कि मशाल से महाराष्ट्र का अंधेरा दूर होगा। मैं उन्हीं की बात पे आता हूँ कि मशाल चुनाव चिन्ह से, बिल्कुल मशाल से महाराष्ट्र का अंधेरा दूर होगा और देश का भी अंधेरा दूर होगा। लेकिन ये भी तो बताइए साहब कि यह मशाल समता पार्टी का है। उनको ये चुनाव जो चिन्ह मिला था वो कितने दिन के लिए मिला था? देखिए, उनको पहले केवल अंधेरी विधानसभा का जो उपचुनाव था, उतने ही तक के लिए दिया गया था। 15 या 20 दिनों के लिए उनको अलॉटमेंट हुआ था। लेकिन उनके जो वकील साहब हैं, कपिल सिब्बल जी, जो कभी समता पार्टी के वकील भी हुआ करते थे और आज उद्धव ठाकरे जी की तरफ से केस लड़ रहे हैं ये मशाल चुनाव चिन्ह के लिए, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वही कपिल सिब्बल साहब हैं जो मशाल चिन्ह के लिए समता पार्टी से भी उन्होंने केस लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो जो टेम्पररी उनको मिला है, और उन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट से एक राहत ले लिया है, प्रोटेक्शन करा लिया है कि जब तक शिवसेना का मैटर क्लियर नहीं होगा तब तक के लिए उनको प्रोटेक्शन है, यानी टेम्पररी है, ना कि परमानेंट है। परमानेंट तो समता पार्टी का है। और इसी कारण से हम लोग दूसरे चुनाव पे चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा वोट बैंक अभी भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मशाल को हम वापस लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे और हम इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। ये चुनाव चिन्ह का जो समस्या है वो कितना दिन से बना हुआ है? ये देखिए, शिवसेना में डिस्प्यूट हुआ था, शिवसेना पार्टी टूट गई थी 2 गुटों में। और उस टाइम पे जो उद्धव ठाकरे जी ने चुनाव चिन्ह का जो मांग किया था, मशाल चुनाव चिन्ह का मांग किया था और उन्हें टेम्पररी मिला था। हमने इलेक्शन कमीशन से भी इस पर संपर्क किया था, हमने पिटीशन भी फाइल किया था, इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन हमारा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा मैटर चल रहा है। तो उनको केवल टेम्पररी मिला था। उनकी शिवसेना टूट गई थी दो पार्ट में। असली शिवसेना तो शिंदे जी हैं, इनका तो है ही नहीं, तो ना तो इनके पास अपना कुछ है। और अभी जो चुनाव चिन्ह है, उनकी अपनी पार्टी तो है नहीं, पार्टी तो उनकी चली गई। तो अब ये हमारे चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहां की जनता को भी सोचना चाहिए कि यह चुनाव चिन्ह समता पार्टी का है, तो कायदे से समता पार्टी को वोट आना चाहिए, न कि उद्धव ठाकरे जी। फरीदाबाद के वासियों का कहना है कि ये समता पार्टी बिहार का है और यहाँ पे किस प्रकार काम कर रहे हैं और क्या पार्टी का नीति है? सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि समता पार्टी देश की पार्टी है, न कि बिहार की पार्टी है। हाँ, बिहार में समता पार्टी की सरकार बनी थी वर्ष 2000 ईस्वी में, समता पार्टी ने वहां पे सरकार बनाई थी। इसके बाद मणिपुर में भी हमारी सरकार चली 2 महीने। और बिहार में कई सारे सांसद विधायक, ज्यादा से ज्यादा सांसद विधायक जीत के आए। तो पार्टी तो देश की है और यह पार्टी नेशनल पार्टी हुआ करती थी। अब हमारे जो फाउंडर है समता पार्टी के फाउंडर जॉर्ज साहब, वो खुद जो है साउथ स्टेट से थे और उन्होंने पहला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़े थे और महाराष्ट्र से जीत के आए थे। फिर वो बिहार में चुनाव लड़े और बिहार में जीते और बिहार में उन्होंने पार्टी का गठन किया था। लेकिन पार्टी नेशनल लेवल पे थी और नेशनल लेवल पर है। केवल बिहार की ही पार्टी नहीं, पूरे देश की पार्टी है, सभी की पार्टी है, किसानों और मजदूरों की पार्टी है। हरियाणा में और खास करके फरीदाबाद में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग हैं जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और पहले भी पार्टी से जुड़े हुए थे, पार्टी के बारे में जानकारी है। और कई बार बोला जाता है कि बिहार की पार्टी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल हमको
क्षेत्रवाद की का जो है हम लोग जहर नहीं फैलाना चाहते हैं। ये पूरे देश की पार्टी है, हम सबकी पार्टी है। हरियाणा की पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है, महाराष्ट्र की है, बिहार की, पूरे देश की पार्टी। तो जुड़े रहिएगा अगले वीडियो के लिए। मैं अमरिंदर सिंह, श्री से धन्यवाद।